Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel Trade Tech Analysis and you are watching Market Prediction for Tomorrow. तो जैसा कल हमने बात किया था कि बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो जो ट्रेंड में जितने पॉइंट्स कैप्चर करने होते हैं उसको वो एडजस्ट कर देते हैं उसी गैप अप या गैप डाउन में। और एग्जैक्टली ऐसा ही आज हुआ निफ्टी में। निफ्टी यहीं पर ओपन हुआ एंड यहाँ से फिर ऊपर की तरफ भागता रहा। ओके, सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि ऐसे में मार्केट हमें सिर्फ कंफ्यूज करती है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि जब गैप डाउन होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भागती है और गैप अप होता है तो मार्केट नीचे की तरफ भागती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही ट्रेंड चलता है। और इसके अलावा एज सच कुछ इवेंट बेस्ड ना हो, काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा, उन केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो अभी के लिए ये ऊपर वाले लेवल्स वैलिड नहीं हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता नहीं है कल के सेशन में मार्केट इतना ऊपर अब जा सकता है। तो आज के सेशन के बाद अब एक काम करते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं फीबो। ओके, और इस लेवल को मार्क कर लीजिए आप। इस रेंज में से मार्केट मुझे लगता है या तो यहाँ कहीं इसके ऊपर या नीचे गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, या फ्लैट ओपन में हुआ तो यहाँ तक जाएगा, देन ट्रैप करके लोगों को फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि लोग इस ट्रेंड को देख के थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएंगे कि यार मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है और ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ी स्टोरी बदल चुकी है और यहाँ पर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो यहाँ से मान लीजिए मार्केट ऐसे निकलता है ना, तो उस केस में एंट्री जो बनेगी ना वो पुल बैक के बाद ही बनेगी। ओके, उससे पहले नहीं। बट अभी जितना मार्केट ऊपर गया था नहीं, ये उसका एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होना है। तो इसके बाद मार्केट कहाँ नीचे आ सकती है यहाँ से। ओके, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। गैप अप के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट इन केस ऐसा होता है तब भी मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी, ऐसे ही हायर हाइज की फॉर्म में। और इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि जब तक ये 15 मिनट में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, बुलिश है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ना तो आपको नीचे वाले लेवल्स मिलेंगे। और नीचे वाले लेवल्स मैं आपको दोबारा फिर वो लगा के दिखाता हूँ। ये हमारे लेवल्स रहेंगे नीचे के लिए 0%, 25,083, 25,025, 24,988, और इससे भी थोड़ा नीचे आ सकता है। तो सपोर्ट के लिए जो हमारे पास यहाँ पर निकल के आ रहा है, इन केस मार्केट आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ आती है तो ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, स्पेशली दिस वन -38%। यहाँ से मार्केट फिर दोबारा से ऊपर की तरफ रवानगी कर सकता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। इलियट वेव के हिसाब से ये अभी ए वेव का फॉर्मेशन कंप्लीशन चल रहा है, जो इसी रेंज में हो रहा है। इसके बाद मार्केट सी वेव का फॉर्मेशन करेगा एंड बी वेव ना यहाँ तक भी जा सकती है, इसके लेवल तक ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इट डजेंट मीन कि वो 0.61% ही करेगा, बट फिलहाल के केस में ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसीलिए मैंने बोला ऊपर के लिए जब लेवल देखेंगे तो वो पुल बैक के बिना नहीं देखेंगे। इस लेवल पर आपको सावधान हो जाना है, ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया अपना निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जिस लेवल पे हमने बात की थी ना, वो उसके नीचे ही ओपन हुआ। यहाँ पर फिर आप देखेंगे यहीं से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आया मार्केट। जो लेवल्स हमने बोले थे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं, वो आज भी इंटैक्ट थे। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया
एंड ऊपर चला गया। बट देखिए कितनी, मतलब क्या ही कहना है यार, मतलब ये एक्सपायरी के दिन हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऑप्शन बायर का तो भाई आई ट्रूली बिलीव कि एक्सपायरी वाले दिन तो खासकर छोड़ देना चाहिए यार। इस मार्केट में क्या ही कमाओगे आप, इस मार्केट की रेंज देखिए आप कितनी है। मैं इससे और इससे बात करूँ ना, ये हाई था ना यहाँ पे सिर्फ 60 पॉइंट्स, इसने में ही मार्केट रहा है 58 पॉइंट 60 पॉइंट्स। ऐसे ऑप्शन बाय बर्बाद हो जाते हैं एंड दैट इज़ अ ट्रू रीज़न कि ऑप्शन बायर के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं रहा है। आप लोगों को ट्रेड करना है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप क्रिप्टो कर लीजिए, है ना, या फिर लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाइंग सेलिंग, ऑप्शन बाइंग स्पेशली छोड़ के ना आप अपना स्विंग ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में, उसमें मोमेंटम मिल जाते हैं आज की डेट में। बट इस मार्केट में लोगों ने यहाँ घर बर्बाद किए हैं ऐसा जो बोला जाता है ना, मुझे नहीं लगता वो गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए यार, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। कम पॉइंट ही सही निफ्टी ट्राई कर लीजिए, वो भी ठीक है ना। तो निफ्टी में देख लीजिए बिल्कुल यही हुआ, एक रेंज में ही रहा। ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, उसी के अंदर रहा। हम यही बात करते हैं राइट कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बने रेड बने, जब तक उसके अंदर है नो ट्रेडिंग जोन। किसी ने मेरी ये बात मानी होगी तो ये नो ट्रेडिंग जोन ही था। ओके, यहाँ पर गया पुल बैक के लिए मार्केट, सेकंड कैंडल में, सेकंड कैंडल में ये आया, यहाँ पर सपोर्ट जोन था, मार्केट ऊपर यहाँ से जाना ही था। हमने बात की थी कि ये ग्रीन वाले मार्क इसीलिए किए थे क्योंकि ये सपोर्ट के लेवल्स है। इसके बाद हम देख रहे थे पुल बैक यहाँ से है, यहाँ से, उसके बाद पुल बैक आया ही नहीं। और पुल बैक के लिए एंट्री हमारी कहाँ होती है, हमेशा इस पॉइंट पे होती है, इस पॉइंट पे हमारी पुल बैक एंट्री होती है। और दूसरा जो एंट्री हम प्लान करते हैं जो बोलते हैं ग्रीन बार एलिमिनेशन में, इस ग्रीन बार का कहीं एलिमिनेशन हुआ ही नहीं। ओके, सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेकार ही था यार। ओके, सो इसके लिए यही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे जो हैं, बट इसके अलावा बैंक निफ्टी का भी कल थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मूव आ सकता है और ऊपर जो जा सकता है मैक्सिमम मार्केट इस रेंज में जा सकता है। ओके, ये ऊपर के लेवल है, सावधान लेवल, यहाँ पर आपको अवॉइड करना है। और यहाँ पे करना भी है तो किसके बाद करेंगे हम, पुल बैक के बाद। बट मुझे लग नहीं रहा है इतना स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी अभी। एक बार ऊपर जाते ही वो वाली बैंक निफ्टी में तो यार ऑनेस्टली आप पुराना चार्ट भी उठा उठा के देख लो, सैलून राइज हो रहा है ना, सेल नहीं हो रहा तो साइडवेज हो जा रहा है, मतलब मजाक बना रखा है यार सीरियसली, है ना। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ मैं, डेली चार्ट देखिए क्या कन्विक्शन है इस कैंडल में, इन कैंडल्स में जो बन रही है, कोई कन्विक्शन नहीं है इन कैंडल्स में। ये जो कैंडल होती है ना पिन बार कैंडल, इसको आप कभी भी स्ट्रॉन्ग मत समझिएगा। इसके बाद है ना ये जो कैंडल है हमेशा लुटिया डुबवाती है लोगों की। इसको आप चार्ट पे है ना पीछे भी देखेंगे ना, जब जब इस टाइप की कैंडल आती है ना उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ बहुत कम जाता है, जब जब आप इसको देखेंगे। ठीक है, सो आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट दिस कैंडल टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो इसमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, यही लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ ही आएगा। आप मार्केट को पोज करके लेवल्स नोट कर लेना, इलियट वेव के हिसाब से जो लेवल्स निकल के आए हैं। मार्केट बैंक निफ्टी एक बार ऊपर जाएगा, ट्रैप करेगा, गैप अप में हो सकता है या फ्लैट होके ऊपर जाए, बट ये लेवल रिजेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, ये वाले और यहाँ इसके बाद तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है।
और नीचे के अभी फ़िलहाल के लिए तो मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इन लेवल्स पे आपको ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है? इसके अलावा एक जो ज़ोन निकल के आ रहा है यहाँ पर अ, इस लेवल पर भी मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स, है ना? ये सारा ही है, यहाँ से यहाँ तक। इस लेवल पे 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था और 3 बार रेजिस्टेंस लिया था। तो मार्केट इस ज़ोन में आएगी तो थोड़ा-सा एक बार यहाँ पर रुकेगी मार्केट, ठीक है? उसके बाद डायरेक्शन पकड़ सकती है। ठीक है गाइस, सो नथिंग मच ऑन बैंक निफ्टी, काफ़ी साइडवेज था, बट निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि किस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ओके, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। I'll keep on sending you the most updated information on Telegram as well. I'll try to save you from the traps as well, like I always do. I don't want anyone to lose the money, but yes, I mean, those who are already part of the Telegram or my channel, they know what we do, and we only play as per market psychology, price action. We don't follow the sentiment at all, and we will never do. Okay, so thanks again, and please like and subscribe to my channel. Thank you so much. Have a good day.